तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का साइंस का सीरीज आगे बढ़ाएंगे, जो कि 1 क्लास हो गया है। और उसमें प्रकाश का जैसे इसमें अपवर्तन है तो उसमें परिवर्तन के बारे में सब पढ़ाया गया और वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब था। इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव भी इसी में कवर कर दिया जाएगा, लेकिन लिख करके नहीं किया जाएगा, बस ऐसे ही प्रैक्टिस रिविजन हो रहा है तो रिविजन के ही तौर पर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें न्यूमेरिकल भी देख लिया जाएगा, 1-2 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता ही है, तो इसका बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लिया जाएगा, न्यूमेरिकल्स के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो पहले हम जानते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, अपवर्तनांक वो होता है जैसे कि अगर कहा जाए कि प्रकाश की चाल, मतलब चाल को वो क्या करता है, वो अनुपात बताता है, रेशियो बताता है कि हाँ किसका कितना चाल है। तो चाल क्या मतलब कि अगर हम अपवर्तनांक बराबर n इसको डिनोट करते हैं तो लिखिए कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा में जिस माध्यम में वो जा रहा है तो उसका, तो लिख देंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो क्या होता है n बराबर, इसको मान लेते हैं कि प्रकाश की चाल को क्या मान लें, प्रकाश की चाल को c मान लेते हैं और इसको v, तो n बराबर c/v होता है। तो इसी तरह से निकाला जाता है। और क्वेश्चन ये आता है कि अपवर्तनांक का क्या ऐसे मात्रक कितना होता है। तो देखिए ऐसे मात्रक क्या ही होगा, इसका क्या चाल है, ये भी चाल है, ये भी चाल है, दोनों चाल का ऐसा ही मात्रक कट जाता है तो कुछ नहीं होता है, तो लिख देंगे इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो लिख देंगे मात्रकहीन। और ये एग्जाम में बहुत, जिसका मात्रकहीन होता है जो, उसको पूछता है एग्जाम में हमेशा। तो ये तो अब हम लोग को पता होना चाहिए कि किसका कितना मात्रक होता है, किसका कितना अपवर्तनांक होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे कम कितना होता है, ये बता दे। जैसे अगर चाल चलने की शक्ति बताता है तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल है हीरा में जाता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो कितना होता है, तो 2.42 होता है, ठीक है। और सबसे कम कितना किसका होता है, तो वायु का होता है, इसका कितना है, तो 1.003। और भी एक दो का निकाल पता होना चाहिए, जैसे कि हम पानी का देखते हैं, तो पानी का कितना अपवर्तनांक होता है, तो 1.33 होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमको पता होना चाहिए कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है और ये निर्यात में प्रकाश की चाल, तो निकल जाएगा आराम से। तो हमें पता है कि निर्यात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख ही चलता है प्रकाश निर्यात में। और फिर पता होना चाहिए कि जब वो प्रकाश वायु में प्रवेश करता है तो उसमें कितना होना चाहिए। जैसे हम वायु का अगर खाली निकालें तो वायु में कितना होता है, तो वायु का, इसका पानी का निकाल लेते हैं, तो पानी में होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको हम कटा देंगे और इसको कटा छटा करेंगे तो 1.33 ही आएगा। जैसे अगर इसको अब कटाते हैं 25 है, 25 से कम 25 और 5 है, 5 दूनी 10, फिर 25 से 9 बार में, फिर ये जाएगा 4 बार में, 3 बार में। अब देखिए अब इसको हम भाग लगाएंगे तो 1.33 आते रहेगा। तो ऐसे ही निकाला जाता है। अगर किसी में उसका हमको पता है, जैसे हमको पानी का पता था तो पानी का हम निकाल दिए, उसी तरह हीरा में पता होना चाहिए कि प्रकाश जब जाता है तो उसमें चाल कितना होता है, उस तरह वायु में पता होना चाहिए, तब जाके सारा ये निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अब ये चीज़ें, अब ये है कि नहीं पता, लेकिन ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे तारपीन होता है, तो तारपीन में कितना होता है, इसमें 1.47 होता है। पूछा है कि सबसे अपवर्तनांक इसमें ऑप्शन के अनुसार किसमें अधिक है। अगर सबसे अधिक पूछेगा तो हम हीरा बताएंगे, लेकिन ऑप्शन में तो हीरा है नहीं, तो ऐसे हमको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। बेंजीन का कितना होता है, तो बेंजीन का होता है 1.50। पानी का जैसे देख लिया 1.33। केरोसिन में होता है 1.44। तो सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, तो बेंजीन का दिख रहा है, तो बेंजीन हो जाएगा हमारा आंसर। तो अपवर्तनांक समझ आ रहा है कि किसको बोलते हैं, अपवर्तनांक वही शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश का ये जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है। अब देखते हैं, जैसे हवा दिया है, विरल है हवा, मतलब यहाँ पे विरल है, कांच है, सघन है। विरल मतलब थोड़ा ज्यादा वहां पे माध्यम नहीं, और कांच सघन मतलब बहुत ज्यादा ही वहां पे डेंसिटी। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कोई एक प्रवर्तक सतह ले लिए, फिर अभिलंब ले लिए एक। अब क्या होती है, यहाँ से जा रही है, ये कौन सा माध्यम है, तो विरल माध्यम है। ये कौन सा है, तो सघन माध्यम है। तो यहाँ से प्रकाश आई और प्रकाश आकर क्या होती है, हल्का अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो जब अगर यही बताएंगे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो हम बताएंगे किधर जाती है, अभिलंब की ओर। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा कि दूर कब भागती है, तो दूर कब जाएगी, अगर सघन इधर सघन हो और इधर विरल हो तब जाकर क्या करेगी, वो दूर की ओर जाती है। सघन से आती है तो दूर, जैसे इस तरह से आएगी और इस तरह से निकल जाएगी, तो हम बताएंगे कि दूर कब होगी, तो सघन से जब विरल में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और भी कुछ जान लेते हैं कि जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए, नहीं तो आगे हम जानेंगे, आगे इसका क्वेश्चन होगा तो। इतना समझ आ रहा है कि क्या होता है, विरल से सघन में अगर जाएगा तो क्या होगा, सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन होता है कि वही जब कोई प्रकाश किसी सतह से, जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह, नहीं ऐसा नहीं, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ये एक माध्यम हो गया,
और एक नीचे क्या हो गया, दूसरा माध्यम, ये दूसरा माध्यम हो गया। तो वही एक माध्यम से इसमें से इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये क्या हुआ, एक माध्यम आया हुआ, दूसरे माध्यम में गया तो उसके थोड़ा दिशा में परिवर्तन हुआ, तो जिसके उसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। बताएंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाते समय उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसके पूछता है कि कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन हो या परिवर्तन, इसके दो नियम होते हैं। तो बताएंगे इसके नियम कितने होते हैं, तो नियम दो होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं वो भी बता दें। जैसे इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। तो और ये इसको बोलेंगे अभिलंब, ये होता है अभिलंब। इसको बोलते हैं आपतन, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको बोलते हैं ये वाला लाइन को अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इसी में क्या होता है, जब दूसरा नियम, पहला नियम पूछे कि क्या होता है, तो बताएंगे आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। ये चीज तो उसमें भी होता है, प्रकाश के परावर्तन में भी, सेम इसमें भी होता है। दूसरा देखिए, अगर हम दूसरा कहेंगे तो बताएंगे कि किसी माध्यम या किसी रंग के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए, किसी दो माध्यम या किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण है जो ये आपतन कोण, आपतन कोण की जय, जय मतलब साइन थीटा होता है। ठीक है, आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अगर स्नेल का नियम पूछे तो इसके दूसरे नियम से आता है स्नेल का नियम। तो क्या होता है, साइन आई जो होता है साइन आर बराबर नियतांक, नियतांक। ठीक है, यही दो नियम होता है। तो समझ आया दोनों नियम, पहला तो कितना हो जाएगा, दूसरा दो आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही हम लोग इसमें देखेंगे कि हाँ किसका कैसा नियम होता है। तो ये हो गया एक माध्यम, ये हो गया दूसरा माध्यम, इन दोनों में जो भी दिशा में परिवर्तन हो रहा है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और नियम समझ लिया हम लोग। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वायु में अभिसारी लेंस होती है, तो अब समझते हैं अभिसारी लेंस क्या होती है। तो अभिसारी लेंस उसको बोलते हैं जो, चलिए देखते हैं किसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। पहले बना लेते हैं कि हाँ लेंस क्या होता है। तो लेंस दो तरह का होता है, मतलब लेंस और भी तरह का होता है, लेकिन मेनली हम लोग इसमें दो तरह के जानेंगे। बताएंगे कौन कौन, तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस कैसे बनता है, तो क्या करते हैं, जब दो कांच लिए और दोनों को एक दूसरे से ये करके ये करते हैं तो उत्तल लेंस आ जाएगा, और इसको इस तरह से बनाते हैं और यहाँ का जोड़ देंगे तो ये हो जाता है अवतल लेंस। अब इसी को क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो निकाल दिया जाता है, ये हो गया एक्स्ट्रा पार्ट। उसी तरह इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हुआ निकाल दिया। चलिए, तो ये बन गया। तो ये क्या होता है, ये उत्तल लेंस हो जाएगा, ये अवतल लेंस हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो उत्तल लेंस होता है, ये सभी प्रकाश के किरणों को, अगर हम किरण इसे गुजारे, ये ओ हो गया जिसको प्रकाश केंद्र बोलते हैं, F1 F2 ये सब जानेंगे क्या होता है। ये अगर इसको हम प्रकाश इधर से होकर गुजारे तो वो क्या करेगा कि इस सभी को एक बिंदु पर लाके ये कर देगा, मिलाता है। लेकिन वही अगर इससे होकर गुजारे, इससे अवतल लेंस से, तो ये सभी किरणों को परावर्तित करके इधर उधर फैला देता है, जैसे इस तरह से फैला देगा। और इसको क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है इस तरह से। तो उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, जैसे एक बिंदु पे ही मिला रही है तो उसे मतलब अभिसारित करती है, ये एक बिंदु पर, ये क्या करती है अवतल लेंस, एक बिंदु पर अपसारित करती है। तो जो अभिसारित करती है उत्तल लेंस, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, तो उत्तल लेंस हो गया। लेकिन वही अवतल लेंस का पूछता है तो क्या बताते हैं कि अवतल लेंस होता है अपसारी लेंस होता है। अपसारी कर क्यों बोलते हैं, इसको पता चला कि क्या करता है कि ये सभी प्रकाश की किरणों को पूरी फैला देता है, और फैला देता है तो क्या होता है, वो एक बिंदु पर अपसारित जैसा लगती है, तो उसको बोलते हैं अवतल लेंस। लेकिन वही उत्तल लेंस के बारे में कहा जाए तो वो क्या करता है कि सभी किरणों को एक बिंदु पर ला करके मिला देती है, जिस मतलब मिलाना मतलब अभिसारित कर देती है, तो इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, अब इसमें भी बहुत सारा होता है, जैसे कि इसमें अवतल लेंस का फोकस कहाँ होता है, उत्तल लेंस का कहाँ होता है, ये सब हम अभी देखेंगे आगे। चलिए, अगला है कि वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे अगर हम अभी देखें कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कितना होता है, कितना होता है, तो क्या एक के बराबर होता है लगभग, तो ये बता देंगे कि ये एक के बराबर होता है। तो पहले देख लेते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो जो माध्यम होता है, कोई भी अभी बताएं जैसे कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो दो माध्यमों के लिए जो निरपेक्ष अनुपात होता है उसी को बोल देते हैं अपेक्षिक अपवर्तन। वही अपेक्षिक बोले या निरपेक्ष अनुपात बोले तो वो क्या होता है, वन होता है। वन मतलब वही जो आया पॉइंट वाला, वो तो मानेंगे क्या ही ये मानेंगे, ये सब कुछ उतना नहीं मान पाएंगे, इसलिए बता देंगे कि एक के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। अब देखिए, पहले लेंस की क्षमता जान लेते हैं। क्षमता का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ उसको पावर होगा। तो क्या करता है कि लेंस अगर किसी
मतलब लेंस का क्षमता वो होता है, जब वो लेंस जाती है तो उस किरण को क्या करता है, या तो अभिसारित कर देगा कहीं पे, अभिसारित या अपसारित करेगा। तो इन्हीं पावर को बोलते हैं लेंस का पावर। जब वो अभिसारित करेगा तो लेंस बताएंगे कि क्या है, अभी पढ़े ऊपर हम लोग उत्तल है, जब अपसारित करेगा तो बता देंगे कि अवतल है। तो ये लेंस का पावर होता है, इसको क्या पी द्वारा डिनोट करते हैं। तो अगर पी बराबर देखा जाए तो P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है, मतलब ऐसे डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। अगर 2-4 लेंस दिया हो तो ऐसे जोड़ देंगे उसकी क्षमता निकालने के लिए। एक और होता है P बराबर, इसके फोकस को क्या करता है, अभिसारित या अपसारित, इसीलिए 1/f हो जाता है। और f क्या मान होता है, तो इसको मान लेते हैं हम, ये सेंटीमीटर में होता है। जब भी ये करते हैं तो जैसे मीटर में ही माना जाता है, सेंटीमीटर में दिया तो कन्वर्ट करके मीटर में ले जाते हैं। चलिए देखते हैं, ये मीटर में होता है, इसका ऐसा ही मात्रक f मतलब दूरी का। ये जब ऊपर जाता है तो मीटर इनवर्स हो जाता है। तो पावर का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रक, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। और इसी मीटर इनवर्स को डाइऑप्टर बोलते हैं, डाइऑप्टर। ठीक है, तो अगर इसका ऐसा ही मात्रक पूछे, लेंस की क्षमता का मात्रक पूछे तो डाइऑप्टर, और ऐसा ही मात्रक पूछे तो मीटर इनवर्स। ठीक है, इसमें मीटर इनवर्स नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, वाट, अर्ग, जूल, ये सब जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम का ही हम लिए हैं, कहीं अपने से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया गया। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर का, 23, 24, 25, ऐसे करके, अभी तो 26 में हुआ नहीं, 25 तक जितना भी आया है सारा इस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और साथ में इसका ऑप्शन भी एग्जाम ही वाला है। अब वाट, वाट का देखा जाए तो वाट क्या होता है, अर्ग तो अलग होता है, वाट पावर का होता है, ओनली पावर, पावर कैसे मात्रक। और अर्ग जो होता है ये जूल का होता है, जूल मतलब कि क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क का होता है। ये सब 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ये ऐसा ही मात्रक है, ये सीजीएस मात्रक है वर्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, मान। अभी अभी हम लोग क्या पढ़े कि वो स्नेल का नियम है कि साइन आई बाई साइन आर, तो वही होता है इसका, ये स्नेल का नियम भी होता है। तो अपर्तनांक के बारे में हम लोग जान लिए हैं क्या होता है क्या नहीं, और उसका वो भी नियम जान रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। हाँ, तब थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर जो दर्पण वाला पढ़ा होगा प्रतिबिंब के बारे में, तो वो इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है। जो उसमें अवतल लेंस एक है और एक है उत्तल लेंस। तो जो दर्पण में है, जैसा दर्पण उत्तल दर्पण का बनता है, उसी तरह से इसमें अवतल दर्पण का भी बनता है। मतलब कि उत्तल दर्पण वाला अवतल दर्पण जैसा बनेगा, और अवतल दर्पण वाला उत्तल लेंस के जैसा प्रतिबिंब जो भी बनता है। तो इसमें हम लोग 6 नियम पढ़े थे, इसमें एक, तो उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा, इसमें 6 नियम। तो चलिए इसमें जानते हैं कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या जाने थे कि काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, यही पढ़े थे हम लोग। तो यही सेम चीज उत्तल लेंस में भी बनता है। तो कैसा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, मतलब ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, ये हमारा ये अवतल दर्पण हो गया, इधर से हम एक मुख्य अक्ष ले लिए, ये पी हो गया, पी नहीं ओ मान लेते हैं, प्रकाश केंद्र। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे मानते हैं कि F1 और F2 किधर होता है। तो अभी हम बताएं कि ये एक गोला होता है, मतलब लेंस का, जो कि हम काटते हैं, कांच का गोला रहता है, इधर भी होता है। तो ये एक बन रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, F1 मान लेंगे, और इसको मान लेते हैं F2। इसी तरह से इसके बराबर में ही, मतलब जितना ये है उतना F2 मान लेते हैं, मतलब 2F1, और इधर 2F2, और कहीं भी प्रतिबिंब को रखते हैं। ठीक है, तो रखेंगे तो क्या होगा, तो वह क्या बनता है कि ये प्रतिबिंब छोटा बड़ा, ये पहले ये जान लेते हैं कि हाँ इसमें चीन प्रपाटी में क्या इसका बनता है, एफ का मान क्या होता है, छोटा एफ मतलब क्या हुआ, फोकस दूरी हो गया। तो फोकस दूरी इसमें प्लस बनता है कि माइनस बनता है, ये जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मेन जो इसका ये सब का ये होता है, फोकस होता है, ये इधर साइड वाला ही होता है। तो क्या करते हैं कि आप कोई भी वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए कि हम वस्तु को रखें, यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये क्या होता है, पहले ये जाएगा लेंस के, टकराएगा, और टकरा करके किससे होकर गुजरता है, तो ये जो मेन फोकस दिख रहा है इससे होकर गुजरता है। तो ये मान लेते हैं कि मतलब ऐसे प्रकाश डाइवर्ज हो जाएगा यहाँ से, और ये लगेगा कि इससे होकर के ये जा रहा है। ठीक, और एक जाता है किससे, ये प्रकाश केंद्र से, हमेशा ऐसे ही जाता है, ये गया इधर निकल गया, और ये हम बनाए कि हाँ वो प्रतीत होता है। तो अब देखिए ये जब दोनों मिलेगा एक जगह, ये वाला, तो यहाँ पे वस्तु बन रहा है, तो हम वस्तु को इतना बड़ा रखे हैं, बना है इतना छोटा। ठीक, इसको अगर ए बी मान लिए तो इसको ए डैश बी डैश मान लेंगे, और जैसा जिधर वस्तु बना है उधर ही साइड बना है, तो जब बनता है तो क्या इसको बताते हैं कि काल्पनिक है, वस्तु से छोटा है और सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें इसमें कितना होता है, इसमें जो मेन होता है इसका F1, मतलब F1 यहाँ होता है, F2, तो यही मेन इसका फोकस है। तो वही चीन पटपाटी से अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या एक लाइन खींच लेते हैं, ये इक्वेशन बना लेते हैं, x1 इक्वेशन मतलब नहीं, ये चतुर्थांश खींच लेते हैं, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। तो ये जो इसका मेन F है, तो इसको क्या होता है, अवतल अवतल लेंस का माइनस होता है। वही अगर उत्तल का पूछा जाए तो प्लस होता है। तो याद रखना है कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ऐप है, उसमें एक ग्रुप बनाया है, और वहाँ से ये मिल जाएगा, उसी पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। और
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो अब अभी बताएं कि प्रकाश की चाल जो है वायु में अलग होती है, कांच में अलग होती है, हीरा में अलग होती है, एक जैसा तो होती ही नहीं है, सबसे ज्यादा निर्यात में होती है। ठीक है, तो क्या बताया विभिन्न माध्यम में क्या होती है? तो समान होती है, समान तो नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग हो रही है। अब बता दिए प्रकाश की चाल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? देखिए अभी जैसे ऊपर में हम लोग क्या पढ़े थे कि अभिसारी लेंस पढ़े थे, अब इसमें क्या पढ़ेंगे? अपसारी। अभिसारी भी बताए थे कि कैसे अभिसारी होता है और अपसारी भी बताए थे। तो इसमें अपसारी किसको बोलेंगे? अवतल लेंस को। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी अवतल लेंस और अभिसारी उत्तल लेंस। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अब आवर्धन क्या होता है? देखिए एम जो होता है, एम बराबर आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन मतलब कितना गुना वो प्रतिबिंब बनाता है। तो एक फॉर्मूला होता है जैसे कि v बाई यू होता है इसका फॉर्मूला में। तो ये पूछ रहा है कि क्या इनवर्स, इसका ऑप्शन नहीं लग रहा है, गलत डला गया है, तो इसको छोड़ते हैं हम लोग। ये दूसरा का है, ये क्षमता का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हीरे का अपर्तनांक होता है। तो अभी हीरे का अपर्तनांक कितना बताए हैं? 2.42 होता है। अपर्तनांक भी जान लिया आप लोग कि क्या होता है अपर्तनांक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। चलिए पहले देखते हैं कि उत्तल लेंस की पहले निकालते हैं। पी बराबर क्या होता है? 1/f। और उत्तल लेंस का भी क्या बताएं? फोकस दूरी क्या होती है? प्लस की माइनस? तो होती है प्लस। तो इसमें सब प्लस वाला, ये माइनस वाला तो पहले ही काट देंगे हम लोग। इसमें पहले देख लेते हैं वही अभी जैसे बताया, एफ का क्या होता है? माइनस होता है अवतल में और प्लस होता है उत्तल में। ठीक है, ये सब मान याद रखना है तभी बनता है ये सब। तो ये न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, न्यूमेरिकल में ही आता है। तो फोकस क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, अभी मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में देता तो उसको चेंज करते हैं तो क्या होगा? वन में वन क्या वन ही ना आएगा। तो वन, मीटर इनवर्स को डायप्टर बोलते हैं। तो 1 मीटर 1 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही अगर ये उत्तल लेंस की जगह अवतल लेंस होता तो उसका माइनस में 1 हो जाता है। चलिए, तो अगला है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अभी सबसे अधिक बता दिए किसका होता है, तो हीरा का होता है। तो कितना होता है? 2.42 होता है। चलिए अगला 15वां नंबर देखते हैं कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। अभी देखिए अभिसारी क्या था? अभिसारी हम जो था उत्तल लेंस था। तो उत्तल लेंस में 6 नियम बनाता है। तो जिसमें एक नियम में क्या होता है? ओनली काल्पनिक रहता है और बाकी सभी नियम में वास्तविक बनाता है। जैसा कि हम उसमें आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि जो दर्पण बता रहे थे उसमें 6 नियम बताए थे कि हाँ कब कैसे वास्तविक बनाता है, कब काल्पनिक बनाता है। तो इसमें क्या है कि दोनों बनाता है, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। तभी देखिए सदैव वास्तविक सदैव काल्पनिक, कभी कभी दोनों। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 15 के बाद 19 आ गया एक ही बार। ठीक है, देखते हैं इसका नंबरिंग में गलत होगा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, क्यों? मतलब पूछ रहा है कि जैसे अगर हम बाल्टी लिए और इसको क्या किए, पानी से भर दिए, तो लगता है कि ये ऊपर की ओर थोड़ा उठा हुआ है। तो ये क्यों, ऐसा क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। होता क्या है कि जब ये प्रकाश इधर से गुजरती है तो ये इसको थोड़ा उभरा मतलब बना देता है। लगता है कि ये ऊपर या इसके अंदर कुछ भी चीज रख दे, नींबू रख दे या सिक्का रख दे, तो ये भी थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ लगता है, मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ लगता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जब इसमें छड़ी डाल दिया जाए तो छड़ी थोड़ा हल्का मुड़ा हुआ होता है। तो सेम यही कारण है कि जैसे इसको डालते हैं ये थोड़ा सा इधर झुक जाती है। ठीक है, तो इसी के कारण होता है, सब अपवर्तन के कारण ही ये सब बनता है। चलिए अगला है कि एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी इतना है तो दोनों ही संभवतः है। चलिए देखिए क्या है, गोलीय मतलब एक दर्पण है और एक लेंस है, दोनों माइनस में है। तो अभी हम क्या बताएं कि माइनस किसका होता है? फोकस दूरी। तो अवतल अवतल लेंस का क्या होता है? जैसे अगर हम बना दिए तो अभी बताएं कि अवतल लेंस क्या होता है? माइनस में होता है। तो इसका दर्पण भी क्या हो जाएगा? दर्पण अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का भी क्या होता है? माइनस में होता है। तो ये पूछ रहा है कि दर्पण और लेंस दोनों माइनस में इसकी फोकस है, तो बताइए कौन सा मतलब वो होगा? तो क्या होगा? तो अवतल लेंस होगा। अगर दर्पण में पूछता है तो अवतल दर्पण ही बताते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों का एफ क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये भी बता देते हैं। जैसे ये क्या हुआ? दर्पण हुआ, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। इसको हम लेते हैं और इधर से एक चतुर्थांश बना देते हैं, तो इसका फोकस इधर ही होता है। तो क्या है, इधर इधर ये सब प्लस होता है, इधर ये सब माइनस होता है। तो जब माइनस होगा तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, मतलब इसका फोकस दूरी माइनस हो गया। अब लेंस वाला बता ही दे कि उसका कैसे माइनस होता है। तो समझ आ रहा है कि अवतल लेंस कैसे माइनस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस है कि फोकस दूरी दिया 10, तो फोकस दूरी प्लस में होता है इसका, तो 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। कह रहा है लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस होती है, या लेंस हो या वो दर्पण हो, दोनों में ही। तो एक वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब होगा, तो भी का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/,
बी माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंथ सूत्र में ये माइनस होता है, वही दर्पण में कहेगा तो ये प्लस हो जाता है। तो 1/v का मान निकालना है। u का मान दिया है 15, 1/10। तो ये अब देखिए यहाँ पे क्या ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/10 प्लस 1 माइनस, ये प्लस है इधर तो उधर जाएगा तो माइनस हो गया 15। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 30, ये 3 माइनस 2 तो 1/30। अभी देखिए अब आप लोग को बताया था कि इसमें जो होता है जो प्लस आने का क्या मतलब है, प्लस आने का मतलब है कि ये काल्पनिक बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और माइनस आता तो वास्तविक। चलिए अगला देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये कम नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। तो क्षमता अभी पढ़े हम लोग की क्या होती है, क्षमता जो होती है P बराबर 1/f होती है। तो 1/f, f का मान दिया है 20 और इस सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को ऊपर करेंगे तो 100 मीटर में चला जाएगा, तो 20 5 100। अब मीटर को क्या मतलब ये मीटर यहाँ नीचे मीटर होगा, ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, और मीटर इनवर्स को d बोलते हैं, तो 5 डायोप्टर हो गया। और हाँ एक और चीज देखते हैं, एक सेकेंड, अभी हम तो लेंस नहीं ना देखें, लेंस क्या है, अवतल लेंस है, तो इसका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएगा तो -5d, तो -5d। लेंस पे भी माइनस प्लस दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर चला जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला में क्या दिया है। तो अगला में दिया निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो मिट्टी का उपयोग किया जाता है। कांच भी दिया है, लेकिन यहाँ पे सुटेबल क्या है, मिट्टी है, मिट्टी से ही लेंस बनाया जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आप लोग बताइएगा कि इतना क्वेश्चन ठीक है या और भी क्वेश्चन लाया जाए, और क्या 30 कर दिया जाए या 50 कर दिया जाए, थोड़ा अपना कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके अनुसार ही क्वेश्चन लाया जाएगा। और हाँ हम अगला चैप्टर में ये बनाएंगे, मतलब अगला वीडियो में आई के बारे में बनाया जाएंगे, मतलब पढ़ा जाएगा उसमें। और फिर ऐसे करते करते इस सीरीज को खत्म करके, और देख रहे हैं 1-2 दिन में केमिस्ट्री का भी उसको पूरा जैसे चैप्टर वाइज जिसका पढ़ रहे हैं उस तरह केमिस्ट्री का भी, और साथ में बायोलॉजी का भी किया जाएगा, क्योंकि अब तो ज़्यादा दिन टाइम है नहीं। आज तो 5 तारीख हो गया और बाकी बचा है, मान के चलिए 10 दिन बचा है, तो 10 दिन में हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। तो आप लोग मैथ भी जब पढ़ना चाहते हैं उसी तरह से, जैसे सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव तो नहीं बना सकते, इतना अभी टाइम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव में तो 50 आता है, तो वो सब तो कर ही सकते हैं। तो इतना हम लोग भी लाया जाएगा। और चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू इतना देखने के लिए यहाँ तक वीडियो।